जय मसीह। सभी को फिर से एक बार मैं इवेंजलिस्ट मोहन लोहार आप लोग को मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे प्रियो, फिर से आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को जानेंगे और परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। आज का मेरा विषय है ताड़ना। चलिए, आज हर जन ये एक बात को हम हर समय हम सोचते हैं कि क्यों हमारे जीवन में कष्ट और ताड़ना आते हैं, क्यों हमें दुख होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, इब्रानी 12 का 6 और 7 को हम इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। देखिए, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है और जिसको वो अपने पुत्र कहलाता है उसे ताड़ना भी करता है। और कौन सा बेटा या कौन सा एक बेटी होंगे जिसका पिता उसे ताड़ना ना किया हो। क्योंकि हर पिता हर माता अपने बच्चों को ताड़ना करता ताकि वो सही मार्ग में चल सके और सही बातों को जान सके। इसीलिए परमेश्वर भी हर एक विश्वासी को अपने उस धार्मिकता के मार्ग में चलाने के लिए हर एक को ताड़ना करता है। वो ताड़ना किस प्रकार से होता है? वो ताड़ना परमेश्वर के वचन के मुताबिक शिक्षा के लिए होता है और भलाई के लिए होता है। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से इस विषय को हम जाने। अय्यूब 5 का 17 को हम पढ़ेंगे। अय्यूब 5 का 17 में इस प्रकार से लिखा है, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना। और 18 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। और 19 में इस प्रकार से लिखा है, वो तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरना 7 से भी तेरी कुछ हानि ना होने पाएगी। देखिए, परमेश्वर जिसको ताड़ना करता है उसे परमेश्वर ही छुड़ा भी देते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर की उस सामर्थ को प्रकट करने के लिए परमेश्वर हर विश्वासी के जीवन में ताड़ना देते हैं और ताड़ना करता है, क्योंकि हर जन परमेश्वर के आगे सिद्ध बनने के लिए। चलिए, हम परमेश्वर के वचन से ही हम फिर से इस ताड़ना के विषय में हम जानेंगे। इब्रानी 2 का 10 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इसी कारण वो उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। देखिए, इब्रानी 2 का 10 और 11 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाया, कष्ट को सहा, क्योंकि उसके कष्ट और उसके दुख से जितने भी लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उद्धार पाए हुए हैं, उन लोगों को सिद्ध करने के लिए। क्योंकि अभी हमने देखा इब्रानी 12 का 6 और 7 को हमने पढ़ा, वहां पर परमेश्वर के वचन स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है कि हमें सिद्ध करने के लिए परमेश्वर हमें ताड़ना करता है। क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हर विश्वासी परमेश्वर के वचन को समझे और परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन को जी सके। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग भी पवित्र बने। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन पर कहा है, जैसे मैं पवित्र हूं तुम लोग भी पवित्र बनो। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से इस बात को जाने। हम नीति वचन 3 का 12 से इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है। देखिए, फिर से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जो
उसे प्रिय लगता है। जिसको परमेश्वर बहुत प्रेम करता है उसे वो डांटता भी है, जिस तरह से एक बाप अपने बेटे को। मेरे प्रियो, आज मैं आप लोग को इस वचन के द्वारा मैं आप लोग को किस बात के लिए मैं उत्साहित करने जा रहा हूँ कि कभी कभी हम सोचते होंगे कि आज मेरे जीवन में क्या हो रहे हैं, क्या मुझे परमेश्वर प्रेम नहीं करता है, क्यों परमेश्वर मुझे इस हालत में छोड़ दिया है, क्यों आज मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर जिससे ताड़ना करता है उसे प्रेम रखता है। जिस तरह से आज हमने वचन में हमने देखा और सुना भी, हमने पढ़ा भी, क्योंकि परमेश्वर हर जन हर विश्वासी से प्रेम करता है और परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देते हैं। क्योंकि परमेश्वर हमें अपने सिद्धता में बढ़ने के लिए, अपने उस महिमा में हमें चलाने के लिए हमें ताड़ना भी करता है। क्यों ना आज हम परमेश्वर की इस ताड़ना को, इस जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं हम सह ले, क्योंकि परमेश्वर के इस ताड़ना से हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट होने में हमें सहायता मिले। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन को मनन करें और परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर हम हर बातों में, हर परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा करें। मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोग इस वचन से और इस वीडियो के द्वारा आप लोग आशीषित हुए हैं। मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों और से मैं वचन से परमेश्वर की उस बातों को मैं लेके आऊंगा जिससे हम आशीषित होंगे। तो मैं आशा करता हूँ इस वजह से आप लोग आशीषित हुए हैं। तो जय मसीह की।